चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। राजस्थान फार्मूले पर हिमाचल में मिलेगी पुरानी पेंशन, एरियर और कम्यूटेशन पर भी कैबिनेट लेगी फैसला। हिमाचल में करीब 18 साल बाद ओल्ड पेंशन को बहाल करने पर बैठकों का दौर तेज हो गया है। वित्त विभाग में ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन इस मुद्दे पर कोई बैठक ना हो। सभी विकल्पों को स्टडी करने के बाद राजस्थान मॉडल को ही अपनाने पर सहमति बन रही है। हालांकि अंतिम फैसला कैबिनेट लेगी। नए साल में ही कर्मचारियों को यह राहत मिलेगी। वित्त विभाग के पास वर्तमान में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब यह 4 तरह के मॉडल उपलब्ध हैं। सबसे आसान पंजाब का तरीका है जिसमें स्कीम बाद में घोषित करने का प्रावधान है, लेकिन कर्मचारियों को बिना समय गंवाए लाभ देने का फार्मूला राजस्थान का है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी यह निर्देश दिए हैं कि एनपीएस में जा रहा कंट्रीब्यूशन रोककर ओल्ड पेंशन को लागू किया जाए। डीएसपी ऑफिस शाहपुर और सिलाई भी बंद। सुक्खू सरकार ने डिनोटिफाई किए 16 थाने चौकियां। पूर्व जयराम सरकार के समय खोले गए संस्थानों को बंद करने का क्रम जारी है। नए मामले के तहत कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 2 डीएसपी ऑफिस और 16 पुलिस थाने व चौकियों को भी डिनोटिफाई कर दिया है। इनमें से सिलाई और शाहपुर डीएसपी ऑफिस भी शामिल है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट के फैसले के अनुसार जयराम सरकार में खोले गए कुल 574 दफ्तरों या संस्थानों को बंद किया जाएगा। ये संस्थान या तो अपग्रेड हुए थे या नए खोले गए थे, लेकिन किसी भी संस्थान के लिए वित्त विभाग ने अपनी हरी झंडी नहीं दी थी। इसी आधार पर कैबिनेट से ऑर्डर हुआ था और सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इन्हें डिनोटिफाई करने के आदेश जारी किए थे। वहीं शुक्रवार को अप्रैल 2022 के बाद खोले गए 2 डीएसपी ऑफिस और 16 पुलिस थाने व चौकियों को बंद किया गया है। उधर सुक्खू सरकार के फैसलों पर प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई और जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हिमाचल सहित देश के 12 राज्यों में कोरोना के 157 नए केस, बाकी राज्यों में आई गिरावट। देश में पिछले 24 घंटे में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी संख्या में कमी आई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में सक्रिय मामले बढ़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि सुबह 7 बजे तक 220 करोड़ से अधिक टीके दिए जा चुके हैं। वहीं मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण से कोरोना के 197 नए केस मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में कोरोना संक्रमण से 176 लोग मुक्त हुए हैं, जिससे इस महामारी से अब तक निजात पाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,41,42,608 हो गई है और देश में स्वस्थ होने की दर 98.80% है। जबकि कोरोना वायरस से 3 मरीज की मौत होने से मृतकों की संख्या 5,30,690 हो गई है और मृत्यु दर 1.19% है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण के 5 सक्रिय मामले बढ़े हैं, जिससे अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है और इस बीमारी से निजात पाने वालों की संख्या 19,80,559 हो गई है और इसी अवधि में 1 मरीज की मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 26,521 हो गई है। सुक्खू के नाम वाली डिनोटिफिकेशन पट्टिका बनाकर विरोध दफ्तर बंद करने पर बिफरी भाजपा। सरकार द्वारा पूर्व सरकार में 1 अप्रैल 2022 के बाद खुले दफ्तरों को बंद करने पर भाजपा बिफर गई है। भाजपा ने प्रदेश में उन सभी जगहों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जहां पर भाजपा की ओर से दफ्तरों को बंद किया गया है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री सुक्खू के नाम वाली डिनोटिफिकेशन पट्टिका बनाकर अपना विरोध कर रहे हैं। भाजपा ने प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। वहीं विधानसभा सत्र शुरू होने तक भाजपा सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती रहेगी। इस दौरान एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। चिंतपूर्णी मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा। 1669 वर्ग मीटर जमीन में बनेगा मंदिर। प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर के निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। मैया के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए 1669 स्क्वायर मीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। भूमि अधिग्रहण होने के बाद अब मंदिर के निर्माण की डीपीआर के लिए टेंडर किया जाएगा। वहीं चिंतपूर्णी मंदिर के नए सिरे से निर्माण कार्य की डीपीआर तैयार होने के बाद निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर पर 40 करोड़ खर्च कर मैया का भव्य मंदिर निर्माण किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से मां चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर बनाने के लिए प्रसाद योजना के तहत 40 करोड़ दिए जाएंगे। भ्रष्टाचार करने वालों को हो फांसी। पूर्व मुख्यमंत्री संता कुमार ने सरकार के समक्ष उठाई आवाज। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संता कुमार ने कहा कि छोटे से हिमाचल प्रदेश में ही इतना भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर पूरे भारत में भ्रष्टाचार से कितनी लूट हो रही है, यह सोचकर ही सिर चकराने लगता है और शर्म से झुक जाता है। वहीं संता कुमार ने कहा कि लोकसभा का एक अधिवेशन केवल और केवल इसी विषय पर विचार करने के लिए होना चाहिए। पार्टियों की दीवारों से ऊपर उठकर पूरे देश के नेता इस विषय पर विचार करें, कानून बदला जाए, गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों पर फांसी की सजा देने का प्रावधान किया जाए। लगभग 10 वर्ष पहले हिमाचल के गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति का केंद्र से आया हुआ लगभग 250 करोड़ रुपये फर्जी छात्रों को कागज पर बांट दिया गया। फ्री वर्दी ट्रैक सूट पर कैबिनेट लेगी फैसला।
जे राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे करीब 8 लाख बच्चों को फ्री वर्दी देने के मामले में अब नई सरकार फैसला लेगी। इसी तरह प्री प्राइमरी में एनरोल हुए 50,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रैक सूट देने पर फैसला भी कांग्रेस सरकार को लेना है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने दोनों ही मामले की फाइल शिक्षा सचिव को सचिवालय में भेज दी है। वहीं राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को फ्री वर्दी कई सालों से दी जा रही है। इस बार भी इस बारे में सिविल सप्लाई के माध्यम से टेंडर किया गया था, जिसमें करीब 6 कंपनियों ने अप्लाई किया है। दूसरे चरण की स्क्रीनिंग के बाद 4 कंपनियों में से 2 सप्लायर फॉर्म L1 पाई गई है। इनमें से एक मफतलाल भी है, जो इससे पहले भी कई बार वर्दी सप्लाई कर चुकी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भरे जाएंगे 526 पद। जे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इसरो ने असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के 526 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 9 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इंजीनियर और साइंटिस्ट के पदों पर अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पर जाएं। वहीं आपको बता दें कि इसरो में 526 पदों पर निकली भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को शुरुआती दिनों में 25,000 रुपये सैलरी के साथ भत्ते दिए जाएंगे। JOAIT का पेपर लीक, हमीरपुर में 4 लाख रुपये में बेचा गया पेपर, संडे को होना था टेस्ट। जी हां, JOAIT के पेपर लीक करने के आरोप में विजिलेंस की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक हमीरपुर जिला के रहने वाले बताया जा रहा है कि आरोपी 4 लाख रुपए में JOAIT का पेपर बेच रहे थे। इसी दौरान विजिलेंस की टीम गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पेपर JOAIT बेचते हुए पकड़ा है। वहीं विजिलेंस की पूछताछ में एक आरोपी ने यह भी खुलासा किया है कि उसने भी पिछले वर्ष से पेपर खरीदकर परीक्षा पास की है। इतना ही नहीं, इनमें से एक आरोपी की मां कर्मचारी चयन आयोग की कर्मचारी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक की मां कर्मचारी चयन आयोग की सीक्रेसी ब्रांच में तैनात है। ऐसे में विजिलेंस की कार्रवाई में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। वहीं JOAIT की परीक्षा रविवार को आयोजित की जानी थी। उक्त परीक्षा के लिए करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इसके साथ ही विजिलेंस की टीम पेपर का क्रॉस चेक कर रही है। 2 दिन में चलेगा कोरोना के नए वेरिएंट का पता, नेरचौक मेडिकल कॉलेज की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में होगी जांच। जे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए जाने वाले सैंपल की रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में स्थापित जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब में सैंपल की जांच होगी। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब जून में स्थापित की गई है। अडानी ग्रुप समझौते के मूड में नहीं, हिमाचल के दोनों प्लांट से कर्मचारियों को दूसरी जगह किया ट्रांसफर। जे हिमाचल में बंद हुई दड़ला घाट की अंबुजा और बरमाना गगल के ACC सीमेंट प्लांट के जल्द खुलने की उम्मीद फिलहाल नहीं दिखती है। अडानी ग्रुप ने इन दोनों प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया है। इससे लगता है कि अभी अडानी ग्रुप इस मामले में समझौते के मूड में नहीं है। हालांकि इस मामले में सरकार दोनों पक्षों के बीच बैठकों के दौर चला रही है। आज सीमेंट प्लांट को बंद होने का 9वां दिन है और इतने दिनों से दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों में लगे ट्रक खड़े हैं। इससे दोनों प्लांट में लगे ट्रक ऑपरेटरों को रोजाना करीब 3 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हिमाचल के स्कूलों में इस बार वक्त पर मिलेगी किताबें, सभी डिप्टी डायरेक्टर को आदेश जारी। जी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस बार नए सत्र में समय पर पढ़ाई करने के लिए समय पर ही किताबें मिल जाएंगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में निःशुल्क किताबें के ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। यही नहीं, समय रहते BPO, BEO, डाइट केंद्रों और प्रिंसिपल की भी ड्यूटी लगा दी गई है। इसमें कहा गया है कि स्कूलों में निःशुल्क किताबों की सप्लाई समय पर पहुंचे, इसके लिए संबंधित अधिकारियों की पूरी ड्यूटी रहेगी। जिलाधिकारियों की यह ड्यूटी रहेगी कि शीतकालीन स्कूलों में ब्लॉक स्तर से किताबें की सप्लाई उठाई जाए। स्कूलों से डिमांड के अनुसार ही स्कूलों में यह सप्लाई भेजी जाएगी। इसके लिए स्कूल स्तर पर भी क्लस्टर बनाए गए हैं। हिमाचल में सहकारी सभाओं को मिलेंगे 4 लाख, कंप्यूटराइज होगी सारी व्यवस्था, गड़बड़ झालों पर लगेगी रोक, कर्मचारियों को मिलेगी ट्रेनिंग। जे हिमाचल के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली सहकारी समितियों की दशा बदलने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा देश भर में कृषि सेवा सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन की परियोजना बनाई गई थी, जिस पर अमली जमा पहनाने का काम शुरू हो चुका है। वहीं हमीरपुर स्थित सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयक ई प्रत्युष चौहान ने बताया कि हिमाचल में इस प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार 10% खर्च करेगी, जिसमें हर एक सहकारी सभा को लगभग 4 लाख का सहयोग मिलेगा, जिसमें कंप्यूटर, उद्यम संस्थान योजना, सॉफ्टवेयर तथा सभा कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि शामिल होगा। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।